दोस्तों आज हम पढ़ने वाले डेवलपमेंट ऑफ पैलेट। और हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि डेवलपमेंट ऑफ फेस होता कैसे है और उसके ऊपर एक ACQ भी आता है और BAQ, तो हमने उसके लिए अच्छे से कर दिया था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ पैलेट कहाँ से होता है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन सा, एक प्राइमरी पैलेट और एक सेकेंडरी पैलेट। तो हमें पता है कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था एक फ्रंटोनेसल प्रोसेस, मैक्सिलरी प्रोसेस और थर्ड भी होता है मैंडिबुलर प्रोसेस। तो इस वीडियो में हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि फ्रंटोनेसल प्रोसेस से क्या बन रहा है कि उससे, और मैक्सिलरी प्रोसेस से क्या बन रहा है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि फ्रंटोनेसल प्रोसेस होता क्या है। तो अभी मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। तो हमें पता है कि हमने पिछली वीडियो में देखा था ये डायग्राम, जो फ्रंटोनेसल प्रोसेस जो ये होता है, ये इतना बड़ा जो फ्रंटोनेसल प्रोसेस होता है। और उसके बाद जो फर्स्ट आर्ट से क्या होता है, एक मैक्सिलरी प्रोसेस और एक मैंडिबुलर प्रोसेस। तो ये मैक्सिलरी प्रोसेस और ये मैंडिबुलर प्रोसेस, जो येलो से दिख रहा है मैक्सिलरी प्रोसेस और जो ऑरेंज से दिख रहा है क्या, मैंडिबुलर प्रोसेस। तो वही जो फ्रंटल नोजल प्रोसेस से क्या बन रहा है, प्राइमरी पैलेट, और मैक्सिलरी प्रोसेस से क्या बन रहा है, सेकेंडरी पैलेट। तो अभी हम फ्लो चार्ट में एक बार पढ़ते कि वो डेवलप होता है कैसे। तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ पैलेट में फ्रंटोनेजल प्रोसेस, तो फ्रंटोनेजल प्रोसेस से क्या बन रहा है, जो इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट। तो हमें पता है कि डेवलपमेंट के पहले, मतलब जहाँ पर ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट, तो डेवलपमेंट आफ्टर क्या होता है, इंटरमैक्सिलरी फ्यूचर, तो बिटवीन टू मैक्सिला। तो अभी डेवलपमेंट के पहले तो फ्यूज नहीं होता है, तो इसके लिए उसके हम क्या बोलते हैं, इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट। उसके बाद इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट फॉर्म्स द प्राइमरी पैलेट, सो मिडल पैलेट एंड प्रोसेस। तो अभी जो आगे क्या, मिडल, क्योंकि वो मिडल में, तो प्राइमरी पैलेट फॉर्म द मिडल पैलेट एंड प्रोसेस। और जो मैक्सिलरी प्रोसेस क्या करता है, सेकेंडरी पैलेट, वो क्या क्या फॉर्म करता है, लैटरल पैलेटाइन प्रोसेस। मीन्स जो फ्रंटोनोजल प्रोसेस क्या कर रहा है, प्राइमरी पैलेट, और वो फॉर्म क्या कर रहा है, मिडल पैलेटाइन प्रोसेस। और मैक्सिलरी प्रोसेस क्या कर रहा है, सेकेंड पैलेट, वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, लैटरल पैलेटाइन प्रोसेस। तो आपको एक बार डायग्राम में भी दिखा देता हूँ कि वो होता कैसे है और दिखता कैसे। तो ये देखो 6th वीक में, तो 6th वीक में क्या दिख रहा है, जो मिडल पैलेटाइन प्रोसेस क्या पर है, मिडल में, वो कौन क्या बनाता है, अपना फ्रंटोनेजल प्रोसेस से आ रहा है। ये दिख रहा है आपको अच्छे से, फ्रंटल और ये नेजल का प्रोसेस है, मतलब फ्रंटल प्रोसेस और ये नेजल बोन का नेजल प्रोसेस जो मिडल प्लेन में, तो इसलिए वो मिडल पैलेटाइन प्रोसेस बना। जो मैक्सिलरी प्रोसेस कहाँ पर है, लैटरल में, देखो मैक्सिला, ये फर्स्ट मैक्सिला सेकंड में जो फ्यूज हो रहा है, तो मैक्सिलरी प्रोसेस क्या बना रहा है, सेकेंडरी पैलेट। तो यहाँ पर हम एकदम अच्छे से बना सके, जो क्या, जिसे हम और भी क्या बोल सकते हैं, लैटरल पैलेटाइन प्रोसेस, जो बाद में फ्यूज होगा टू फॉर्म द सॉफ्ट पैलेट एंड द हार्ड पैलेट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी पैलेट। तो प्राइमरी पैलेट फॉर्म द प्री मैक्सिलरी पार्ट ऑफ द मैक्सिला। तो मैक्सिला का जो प्री मैक्सिलरी, पहले, प्री मीन्स पहले, पोस्ट मीन्स बाद में, तो जो प्री मैक्सिलरी पार्ट होता है जो मैक्सिला का, और सेकेंडरी पैलेट क्या कर रहा है, फ्यूज कर रहा है विथ प्राइमरी पैलेट टू फॉर्म द डेफिनेट पैलेट। डेफिनेट पैलेट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट प्लस हार्ड पैलेट। मीन्स जो आगे का होता है हार्ड पैलेट और पीछे पोस्टीरियर में क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट। तो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट फ्यूज मीन्स उसे हम क्या बोलते हैं, डेफिनेटिव पैलेट। सो हमें पता है कि हार्ड पैलेट बोनी होता है और सॉफ्ट पैलेट मसल से बना होता है, या फिर प्लस उसके ऊपर म्यूकस लाइनिंग होती है। तो जो हार्ड पैलेट होता है, जो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सॉफ्ट पैलेट, मीन्स एंटीरियर 3/4 इज फॉर्म बाय द पोस्टीरियर 1/4 ओसिफिकेशन फॉर्म करके हार्ड पैलेट, और पोस्टीरियर 1/4 क्या कर रहा है, यूविला, मीन्स क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट। तो यूविला मीन्स क्या होता है, एक मसल होता है जो बना रहे, हमारा क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट। तो एक याद रखना कि भाई एंटीरियर 3/4 फॉर्म क्या करता है, हार्ड पैलेट, और पोस्टीरियर 1/4 क्या फॉर्म करता है, यूविला। बट फ्यूजन किसका होता है, प्राइमरी पैलेट और सेकेंडरी पैलेट। तो आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ कि यूनिवर्सिटी में डायग्राम कैसे निकालना है। तो सबसे आसान है, देखो ये क्या है, मिडल पैलेटाइन प्रोसेस अरेंज फ्रॉम फ्रंटोनेजल प्रोसेस विच फॉर्म द हार्ड पैलेट फ्यूज विथ फ्रॉम मैक्सिलरी प्रोसेस टू फॉर्म द हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियर 1/3 फॉर्म द सॉफ्ट पैलेट। तो ये क्या है, एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 फॉर्म द anterior 1/3 फॉर्म हार्ड पैलेट, posterior 1/3 फॉर्म द सॉफ्ट पैलेट। तो लैटरल पैलेटाइन प्रोसेस से क्या हो रहा है, सॉफ्ट पैलेट प्लस फ्यूज विथ हार्ड पैलेट, एंड फ्रॉम मिडल पैलेटाइन प्रोसेस से क्या हो, डेवलप फ्रॉम फ्रंटोनेजल प्रोसेस विच फॉर्म द मिडल पैलेटाइन प्रोसेस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्ड पैलेट। तो ये हमें पता है। उसके बाद मसल्स कहाँ से ओरिजिनल होते हैं, तो हमने फेरेंजियल आर्चेस के वीडियो में अच्छे से पढ़ा है कि मसल्स ऑफ पैलेट। तो मसल्स ऑफ पैलेट होते हैं कौन से, पहले 5 मसल होते हैं, कौन से, टेंसर विला पैलेटिनी, लेवेटर विला पैलेटिनी, पैलेटोग्लॉसस, पैलेटोफैरेंजियस एंड मस्कुलस यूविले। तो पता है कि हमें टेंसर विला पैलेटिनी हमने फेरेंजियल आर्चेस के वीडियो में पढ़ा है कि वो कहाँ से डेवलप होता है, फर्स्ट आर्च। और जो लेवेटर विला है, जो बाकी सब मसल से, वो कहाँ से डेवलप होता है, फोर्थ आर्च से। तो ये एक
इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई एक्सेप्शन आ जाता है कि टेंसर विला पैलेटिन डेवलप कहाँ से होता है और बाकी के जारी मसल्स ऑफ द पैलेट डेवलप कहाँ से होता है, तो यह एक एकदम याद रख लेना। उसके बाद नर्व, तो हमें पता है नर्व, तो जो फर्स्ट आर्ट को कौन सी नर्व देती है, कॉर्डा टिम्पैनी नर्व विच इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व और मैंडिबुलर नर्व, जो सप्लाई करते हैं टेंसर विला पैलेटिनी को। जो हमने एनाटॉमी में पढ़ा था कि एक्सेप्शन में कि नर्व सप्लाई ऑफ द टेंसर विला पैलेटिनी सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर। क्यों होता है मैंडिबुलर नर्व, क्योंकि वो एम्ब्रोलॉजिकली डिराइव होते हैं कि फर्स्ट आर्च को टेंसर विला पैलेट डेवलप हो गया और उसका जो नर्व सप्लाई होगा वो मैंडिबुलर नर्व होगा। उसके बाद फोर्थ आर्च में कौन सी सप्लाई करे, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, और जो अपना सिक्स्थ आर्च को कौन सी करते हैं, रिकरेंट लैरिंजियल। सुपीरियर लैरिंजियल नर्व इज अ ब्रांच ऑफ वैगस नर्व, तो वैगस नर्व मतलब मीन्स डायरेक्ट जो सप्लाई कर रही है विच गिव इज ब्रांच सुपीरियर लैरिंजियल विच सप्लाई ऑल द मसल्स ऑफ द पैलेट एक्सेप्ट टेंसर विला पैलेटिन। तो ये एकदम यूनिवर्सिटी में आ जाता है, तो आप एकदम फ्लो चार्ट और डायग्रामेटिक फॉर्म में लिख देना। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके PDF भी भेज दूंगा। सो दोस्तों, आपको ये वीडियोस पसंद आ गया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर करना, और थैंक यू फॉर दिस वीडियो।